कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के खुशहाल घर से। सिया के पैदा होते ही खुशियां तो आई, लेकिन उसकी मां की तबीयत बिगड़ती चली गई। एक सर्द रात में मां का हाथ सिया के सिर से हमेशा के लिए उठ गया। पिता रामेश्वर टूट गए थे। रिश्तेदारों के दबाव में आकर उन्होंने 1 साल के भीतर माया से शादी कर ली। माया जब घर आई तो पहले कुछ दिन तो उसने नाटक किया, लेकिन जैसे ही उसके खुद के पेट में बच्चा आया, उसका रंग बदल गया। वह रात भर रामेश्वर के कान भरती, ये लड़की तुम्हारी पहली पत्नी की याद दिलाती है, मुझे इसे देखकर घुटन होती है। कल को मेरा बच्चा होगा तो क्या वो इस पराये लड़की का जूठन खाएगा। वो साजिश भरी विदाई। एक दिन जब रामेश्वर 3 दिन के लिए शहर के काम से बाहर गए थे, माया ने अपने भाई सिया के मामा को बुलवा लिया। उसने अपनी सास को डराया, माँ जी, अगर ये लड़की यहाँ रही तो मैं जहर खा लूंगी। बेबस दादी ने घुटने टेक दिए। मामा जब सिया को ले जाने लगे तो 5 साल की मासूम सिया अपनी फटी पुरानी गुड़िया लिए अपनी दादी के आंचल को पकड़कर रो रही थी। माया ने चिल्लाकर कहा, ले जाओ इसे, और सुनो भाई, अपने जीजा को मत बताना कि मैंने भेजा है। बस कह देना कि तुम जिद करके ले गए। सिया को गाड़ी में बिठाया गया। वो पीछे मुड़कर देखती रही, पर किसी ने उसे रुकने को नहीं कहा। घर पहुंचते ही मामी सुधा ने उसे गले लगाया। बाहर वालों को लगा कि सिया की किस्मत खुल गई, लेकिन जैसे ही घर का दरवाजा बंद होता, सुधा का असली चेहरा सामने आता। सुबह 4 बजे सिया को उठा दिया जाता ताकि वह आंगन बुहारे। दोपहर मामी की बेटी निशा स्कूल जाती और सिया उसके गंदे कपड़े धोती। रात सब लोग बिस्तर पर होते और सिया रसोई में जूठे बर्तन साफ कर रही होती। जब भी मामा घर आते, मामी सिया को नए कपड़े पहना देती और कहती, देखो जी, मैं अपनी बेटी से ज्यादा इसका ख्याल रखती हूँ। सिया डर के मारे कभी सच नहीं बोल पाई, क्योंकि मामी ने उसे डरा रखा था कि अगर मुंह खोला तो भूखा सुला दूंगी। वक्त बीता। सिया अब 19 साल की हो गई थी। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। उसकी पढ़ाई 8वीं के बाद छुड़वा दी गई थी। वहीं निशा कॉलेज जाती थी। निशा अच्छी लड़की थी। वो अक्सर रात को चोरी छिपे सिया को अपनी किताबें दिखाती और उसे पढ़ना सिखाती। इसी बीच सिया की मुलाकात मोहल्ले के एक लड़के आर्यन से हुई। आर्यन ने उसे सहारा दिया, उससे मीठी बातें की। सिया को लगा कि शायद यही वो इंसान है जो उसे इस नर्क से निकालेगा। उसने बहुत हिम्मत जुटाकर मामी से कहा, मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मामी का पारा चढ़ गया। उसने सिया को बालों से पकड़ा और जमीन पर पटक दिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई? हमने तुझे पाल पोसकर बड़ा किया और तू हमारी नाक कटवाएगी। तेरी शादी उसी से होगी जिसे हम चुनेंगे। सिया भागकर आर्यन के पास गई। उसने रोते हुए कहा, आर्यन, मुझे ले चलो यहाँ से, वरना वो मेरी जान ले लेंगे। लेकिन आर्यन, जो सिर्फ वक्त बिता रहा था, मुकर गया। उसने चिल्लाकर कहा, तू अपने घर वालों की नहीं हुई तो मेरी क्या होगी? धोखेबाज लड़की, चली जा यहाँ से। सिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस प्यार के भरोसे उसने बगावत की थी, उसने ही उसे बीच राह में छोड़ दिया। शादी की रात थी। घर में शहनाइयां बज रही थी। सिया कमरे में बंद रो रही थी। तभी निशा, मामा की बेटी, अंदर आई। उसने सिया को अपने गहने और कुछ पैसे दिए। निशा ने कहा, दीदी, ये लोग तुम्हें एक ऐसे आदमी को बेच रहे हैं जो तुमसे उम्र में 2 गुना है। तुम भाग जाओ, मैं कह दूंगी कि तुम खिड़की से कूद गई, मैं सब संभाल लूंगी। सिया भारी मन से रात के अंधेरे में भाग निकली। उसने एक टैक्सी की। ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जिसके बगल में उसकी बूढ़ी माँ बैठी थी। 9 घंटे का लंबा सफर। सिया सिर्फ रो रही थी। ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है बेटा? सिया ने अपने पिता के पुराने घर का पता दिया। अब जब सिया अपने पुराने घर पहुंची तो वहां का नजारा ही बदला हुआ था। माया, सौतेली माँ, दरवाजे पर खड़ी थी। सिया ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए, माँ, मुझे रख लो, मेरा कोई नहीं है। माया ने उसे लात मार दी, कैसी बेटी? यहाँ का मालिक मर चुका है, भाग यहाँ से कुलटा, जो घर से भाग कर आए हैं। सिया सड़क पर गिर पड़ी। तभी वही ड्राइवर, रहीम चाचा और उनकी माँ वहां आए। उन्होंने सिया को उठाया। ड्राइवर की माँ ने कहा, चल बेटी, हमारे साथ चल, खुदा ने तुझे हमारे लिए भेजा है। अगले 5 साल सिया के लिए तपस्या थे। उस ड्राइवर परिवार ने उसे अपनी बेटी की तरह रखा। सिया ने दिन में छोटी नौकरी की और रात में पढ़ाई की। उसने कंप्यूटर सीखा, अपनी पर्सनैलिटी बदली। धीरे धीरे उसने एक मल्टीनेशनल कंपनी में बड़ी पोस्ट हासिल कर ली। अब वो सिया मल्होत्रा थी, जिसके पास अपनी गाड़ी और बंगला था। एक दिन सिया अपनी गाड़ी से जा रही थी
तो उसने देखा कि उसकी सौतेली माँ माया सड़क किनारे रो रही है। पता चला कि माया की अपनी सगी बेटी, जिसे उसने बहुत लाड से पाला था, वो सारे गहने और पैसे लेकर किसी लड़के के साथ भाग गई। वह बेटी ड्रग्स और गलत संगत में पड़कर बर्बाद हो गई और अपनी माँ को घर से निकाल दिया। इतना ही नहीं, सिया को पता चला कि उसके मामा के घर में भी मातम है। मामी की बेटी निशा को उसके पति ने घर से निकाल दिया था क्योंकि मामी ने उसकी शादी में लालच किया था। सिया ने सबको माफ नहीं किया, लेकिन उसने इंसानियत दिखाई। उसने निशा को अपने पास बुलाया और उसे अपने ऑफिस में काम दिया। उसने अपनी सौतेली माँ को एक वृद्धाश्रम में भिजवा दिया ताकि वो भूखी न मरे, लेकिन उसे अपने साथ नहीं रखा। जब सिया उस ड्राइवर रहीम चाचा और उनकी माँ को धन्यवाद देने उनके घर पहुंची, तो वो घर खाली था। पड़ोसियों ने कहा, यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता। सिया हैरान रह गई। उसे याद आया कि कैसे उस रात 9 घंटे के सफर में उन्होंने उसका साथ दिया था। क्या वो सच में इंसान थे या उसकी रक्षा के लिए आए कोई फरिश्ते? वो दोनों अचानक कहाँ गायब हो गए, यह आज भी एक राज है। निष्कर्ष, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो खुद उसमें गिरते हैं। और जिसे भगवान सहारा देता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। दोस्तों, अगर आप हर दिन मजेदार कहानियाँ, मजेदार सवाल और हंसी खुशी के वीडियो देखना चाहते हो, तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ, वरना मजा आपसे छूट जाएगा।